होती है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, उनमें हमेशा मेन और की फर्स्ट टाइम फॉर्म आती है ये। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग सीखते हैं कैन और कुड का प्रयोग करना। तो देखिए सबसे पहले कैन का प्रयोग सीखते हैं। ये कैन का प्रयोग बहुत ही सरल है। सबसे पहली चीज तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कैन जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है और उसी का कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है वो कुड होता है। इसका मतलब है वाक्यांत में है हूं हो आएगा कैन के लिए और था थी थे होगा तो उसी कैन का कुड बन जाएगा। लेकिन किस कंडीशन पर होगा ये चीज देखना है। तो देखिए जो कैन का प्रयोग होता है वो होता है जैसे आपके अंदर कोई एनर्जी है, मान लो आपके अंदर कोई क्षमता है। जैसे हम कहते हैं कि आप 50 किलो की बोरी उठा सकते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होगी तभी तो आप उठा पाएंगे उसको। जैसे हम कहते हैं कि ये बक्सा रखा हुआ है इसको आप यहां से उठा के अकेले वहां रख दीजिए तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्षमता होगी तभी तो आप रख पाओगे। तो अगर वाक्य में क्षमता दर्शाई गई हो, कोई एनर्जेटिक चीज बताई गई हो, जैसे दिया जाए कि तुम इस बक्से को उठा सकते हो या कह दिया जाए कि तुम इस बोरी को उठा सकते हो, तो जिसमें पावर की, शक्ति या सामर्थ्य की बात की गई हो वहां पर कैन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कैन पर हम पहले समझेंगे। कैन के प्रयोग में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपके अंदर अगर शक्ति है, क्षमता है, ऊर्जा है, ऐसा अगर वाक्य के अंदर दर्शाया गया है तो वहां पर हमारा कैन का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? कैन का। जैसे एक एग्जांपल देखना, जैसे यहां पर मैंने एक वाक्य लिखा, तुम इस संदूक को उठा सकते हो। तो देखो अगर आप संदूक को उठा तभी पाएंगे जब आपके अंदर शक्ति होगी, क्षमता होगी, ऊर्जा होगी, तभी तो आप उठा पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे उंगली लगाए बस उठा लोगे। तो जिस वाक्य, अब देखिए इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में शक्ति, क्षमता, ऊर्जा प्रदर्शित की जा रही है। तो जिस वाक्य में शक्ति हो या क्षमता हो या ऊर्जा प्रदर्शित की जा रही हो और वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है, शक्ति आ जाए तो वहां पर कैन का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? कैन का। सबसे पहली चीज तो यहां पर हम बनाएंगे यू, और ये ध्यान रखना सब्जेक्ट में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो एक वचन का सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन का, कैन ही आएगा प्रत्येक कर्ता के साथ। तो यू कैन, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो जितनी मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, उनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना। तो यू कैन लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट इस संदूक को, तो दिस बॉक्स, बॉक्स माने बक्सा या संदूक। तो ये हो गया हमारा पहला रूल कैन का। दूसरा देखना, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। दूसरा रूल कैन का कब लगता है? एक तो ये पहला हो गया, दूसरा तब लगता है जब आपके अंदर कोई योग्यता हो, जब वो कोई चीज, मान लो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप इस चीज को सिद्ध कर सकते हो। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कोई बुद्धि परीक्षण का कार्य हो रहा हो। जैसे हम कहते हैं कि तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, तो आपके अंदर योग्यता होगी तभी तो आप हल कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम इसमें हम लिख लेंगे, इसके लिए दूसरा नंबर में लिख लेंगे, जब हमारे अंदर शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, योग्यता, बुद्धि, ज्ञान, ऐसी प्रदर्शित चीजें हो हमारे अंदर तो वहां पर भी कैन लगता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ जाओगे, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जांपल से ही सब चीजें क्लियर होती है। जैसे हम कहते हैं कि मीरा इस प्रश्न को हल कर सकती है। तो देखो मीरा इस प्रश्न को हल कर सकती है तो उसके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, तभी तो हल कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सकता है, शक्ति के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। तो यहां पर हो जाएगा मीरा कैन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व माने होता है हल करना, तो सॉल्व इस प्रश्न को, तो दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा कैन का प्रयोग। तो देखो यहां पर हमने बताया भी था स्टार्टिंग में, या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा कि है हूं हो जरूर होता है लास्ट में, तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैन हो जाता है। अब अगर यहीं पर हम था थी थे कर दें तो वहां पर कुड लग जाएगा। अगर इसी वक्त में हम कर दें कि तुम इस संदूक को उठा सकते थे, तो जहां कैन है वहां पे कुड हो जाएगा। अगर हम कह दें कि मीरा इस प्रश्न को हल कर सकती थी, तो जहां कैन है वहां पे कुड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब यही आपका हो जाएगा कैन और कुड का प्रयोग। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए तो वहां पर कैन प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म उसी का कुड हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए पहले इस पे, इन्हीं सेंटेंस को हमने देखना है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल विधिवत समझ में आ जाएगा। देखिएगा,
कुड पे देखिएगा, इस पर कुड के लिए जैसे हमने लिखा कि तुम इस गीत को गा सकते थे, तो तुम इस गीत को गा सकते थे, तो सकता था, शक्ति से सकते थे आ गया, तो कुड लगेगा। तो यू, अब कैन नहीं आएगा, अब आएगा कुड, तो यू कुड सिंग दिस सॉन्ग, क्या बन जाएगा, दिस सॉन्ग। तो देखिए अगर सकता सा शक्ति से आएगा तो कुड लगाना है, और सकता है शक्ति है सकते आएगा तो वहां पर कैन का प्रयोग करना है। कर्ता में कुछ भी होगा, सहायक क्रिया कुड आएगी तो कुडे रहेगी, कैन के फॉर्म में यूज होगा तो कैन रहेगा, कर्ता में कुछ भी लिखा हो। इसके बाद दोनों में कॉमन क्या होता है, चाहे कैन आए चाहे कुड आए, उसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट टाइप फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हमारा आज के वीडियो में कैन और कुड का प्रयोग। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।